जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर घन और घनमूल से रिलेटेड जो है लेक्चर नंबर 2 करवाने वाला हूँ। और इसमें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आपको कोई संख्या दी गई है वो पूर्ण घन है या नहीं है, ये हम जो है आज के सेशन में देखने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को घन ज्ञात करना सिखाया कि किस तरह से हम जो है घन फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का ईजीली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आज का सेशन जो ऐसा है उसमें आपको पहले ये देखना होगा कि वो संख्या का पूर्ण घन बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। सारी चीज़ें आज आपको देखनी है, तो खूब मज़ा आएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ओके, तो चलो उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं बेटा, डाउटनेट आप सभी के लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त यहाँ पर एक विजेता बैच। और इस विजेता बैच में आप लोगों को ये सारे फैकल्टीज़ पढ़ाने वाले हैं। इस विजेता बैच की खासियत सबसे अच्छी ये है कि आप कम टाइम में बहुत ही अच्छे अपनी प्रिपरेशन जो है सारे फैकल्टीज़ के साथ में कर सकते हो, जिसमें आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो मिलने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, DN किड्स जो आपको नज़र आ रहा है। इस कूपन कोड के थ्रू आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो सेशन पूरे कोर्स को। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपीज़ में मिलने वाला है, मतलब 2999 रुपये में। ओके, इस पूरे कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट होकर यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। तो आई होप आप लोगों को इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पर कॉल करके आप लोग सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हो। ओके, चलो भैया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एकदम मस्त और धमाकेदार। जैसा कि आप लोगों को पता है संख्या 1 से लेकर 30 तक के अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो आप लोगों को नज़र आ रहा है 1 से लेकर 30 तक की संख्या। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 8, 3 का वर्ग 27, तो 4 का वर्ग 64, 5 का वर्ग कितना होता है भैया 125, 6 का 216, 7 343, 8 तो इसी तरह से 512, 729, 1000 ये चलता रहेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन मान लो आप लोगों को एक संख्या दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे भाई, कैसे पता चलेगा आपको कि ये पूर्ण घन है या नहीं है? तो इसके लिए आपको बस एक मेथड आना चाहिए, बाकी तो अपना काम हो जाएगा। आपको पता है गुणनखंड मेथड मैंने बताया, गुणनखंड करना आता है ना, फैक्टर करना। क्लियर? चलो 216 पूर्ण घन है या नहीं है हम इसको देखते हैं। क्लियर? 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करते हैं 54, फिर 2 से करते हैं 27, फिर 3 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3, फिर 3 से करते हैं 1। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि 216 के जो गुणनखंड मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर? तो हमें ये गुणनखंड मिलते हैं। अब इस गुणनखंड में हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें 2 के नहीं, यहाँ 3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि घन की बात है ना। तो देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 216 हम क्या कर सकते हैं 2 गुणा 3 मतलब कि 6। तो हम क्या कहेंगे 6 का घन है, ये 216 6 का घन है, अर्थात पूर्ण घन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट 128 को चेक करते हैं। एक एक करके हमें ऐसे चेक करने पड़ेंगे बेटा, है ना। सबसे अच्छा ये गुणनखंड विधि है आपके पास, इनके फैक्टर कर दो, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। बस 3 के जोड़े बनाने हैं, ये ध्यान रख लेना। मान लो आपके पास यहाँ पर जैसे कि दिया गया अगली जो संख्या है वो 128 है, तो 2 से 64 बार, 2 से 32 बार, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है आपको, एक पेयर, 2 पेयर, लेकिन फिर आपके पास ये है 128। तो हम क्या कहेंगे, यह पूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट पेयर चाहिए। अब यहाँ पर 1-2 एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, है ना। क्लियर? तो भैया ये है कि आपके पास पूर्ण घन नहीं है। अगर इसी तरह से हमें 1000 का चेक करना हो, किसका? 1000 का 2 से अगर चेक करते हैं तो 500, फिर 2 से चेक करते हैं तो 250, फिर 2 से चेक करते हैं तो 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से
5 और फिर 5 से 1, तो ये देखो 1 और ये 2, 2 जोड़े बन रहे बिल्कुल। तो यहाँ से 2 गुणा 5 कितना होगा 10, अर्थात हम कहेंगे कि 1000 जो है पूर्ण घन है और किसका है ये 10 का, ठीक है, पूर्ण घन है। क्लियर? चलो भैया यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट इसी में चेक करते हैं, 100 दिया गया है, क्या दिया गया है 100। अब इस 100 का चेक करना है कि 100 पूर्ण घन है या नहीं है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। क्या यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं 3-3 के? नहीं बन रहे भैया, बस 2-2 के जोड़े बन रहे। तो हम कहेंगे यह पूर्ण घन, यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये तो आप लोगों के पास हो गया, पूर्ण घन ज्ञात करना है कि कैसे पता करोगे आप लोग, है ना। लेकिन मान लो कोई संख्या दी गई है, अब आपको वो पूर्ण घन नहीं दी गई है, पहले ही पता है कि ये पूर्ण घन नहीं है, उसको पूर्ण घन में कनेक्ट करना है, कैसे करोगे? नई बात समझे? समझाते। जैसे कि 243 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। मतलब कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि जिससे अगर हम इस संख्या को गुणा करें या इस संख्या को जिससे हम गुणा करें तो हमें पूर्ण घन मिल जाए। इसके लिए क्या करना होगा बेटा आपको? देखो 243 दिया गया है ना, 2 से करते हैं तो 2 एकम 2 होगा क्या? नहीं होगा। 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब देखो एक जोड़ा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस 243 में हमें 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, गुणा इसके आगे देखते हैं 3 गुणा 3 मिलता है, ये मिलता है। अब एक जोड़ा तो पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरा जोड़ा कंप्लीट करने के लिए कितना कम पड़ रहा है हमारे पास? 1 3 कम पड़ रहा है, तो हम इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस 243 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। 243 को अगर मैं गुणा कर देता हूँ 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 7, 729 मिल जाएगा मुझे। कितना मिलेगा? 729। और 729 जैसे ही मुझे मिला तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। किसका? 9 का। क्लियर? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि 256, क्लियर? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 63। फिर और है क्या? फटाफट से देखो और किससे हो सकता है ये? 7 से, ठीक है, 3 से हो सकता है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 7 21। पर इस तरह से तो ये नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ 8 आएगा वैसे, क्योंकि यही मिस्टेक हो चुकी है ना। तो देखो कैसे करना है इसको। 256 है, क्लियर? चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, ठीक है, फिर 8 ले लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो देखो एक जोड़ा तो पूरा ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा पूरा ये बन गया हमारे पास। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास एक कम रह गया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता चल रहा है सीधा सीधा सा कि जितने जोड़े पे हमें मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो इतना हमारे पास कम पड़ रहा है, मतलब कि 3-3 का जोड़ा बना रहे तो एक जैसे ही हमें कम मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उससे गुणा कर देंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। क्लियर? जैसे कि 72 को लेते हैं, पीछे सॉल्व करते हैं। 72 के गुणनखंड करो, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से करो 18, 2 से करो 9, 3 से करो 3, 3 से करो 1। तो देखो इस 72 के गुणनखंड क्या हुआ है? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एक जोड़ा ये मिल गया आपको कंप्लीट। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से कर देता हूँ तो एक और जोड़ा मिल जाएगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इस 72 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा 216। और 216 क्या है? ये पूर्ण घन है। ये क्या है? पूर्ण घन है। किसका?
6 का, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं बस ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 675 ले लेते हैं, 675 ले लेते हैं, 5 से करते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है, और 5 आम 25, सही है। देखो 5 एकम 5, 1 बज गया तो कितना हो गया 17, 5 तिया 15, 2 बज गया, ठीक है। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सात 35, फिर 3 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3, फिर 3 से करते हैं 1। तो इस 675 के जो गुणनखंड आए वो आए बेटा आपके पास 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो ये तो पूरा आपके पास जो है एक पेयर बन गया 3 का, है ना। कम कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है। तो अगर मैं इस 675 को 5 से गुणा कर दूंगा तो मुझे पूर्ण घन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल गए 2, 5 7 35 और 35 2 37 के 7 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33। तो 3375। अब 3375 देखो फटाफट से 15 का है, किसका है ये 15 का। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर हम इसको 675 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3375, ओके। और किसका है ये 15 का घन है, किसका घन है ये 15 का घन है। तो बेटा इस तरह से हमें जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। अब आपको जो है होमवर्क करना है 100 के लिए। अब 100 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि पूर्ण घन बन जाएगा ये आपको चेक करना है ना। बहुत ही आसान है, क्योंकि वैसे भी चेक कर सकते हो। ये तो देखो 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, ठीक है, 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा, फिर क्या करूँगा। तो देखो भैया तुम इसको है ना सीधा देख रहे हो, तुम्हें पता है कि 100 है, कितना है 100 है। अगर मैं इसको 10 से कर देता हूँ तो मेरे पास 1000 हो जाता है। अब 1000 जो है मेरा पूर्ण घन है, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग जो है डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको, ओके बेटा। तो ये आज के सेशन में मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरह से हम जो है अगर कोई संख्या पूर्ण घन में नहीं है तो उसको पूर्ण घन में बदल सकते हैं, क्लियर। और इसी तरह के कंसेप्ट सीखने के लिए आप लोगों को कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहना है। और एक बात का ध्यान रख लेना, इन जो क्वेश्चन है इनमें सिर्फ आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ओके बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।